हे समय कुछ भी हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ना कम ऑन एवरीबॉडी, समय कुछ भी हो, वन मोर टाइम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग अपना समय यहां खर्च करने आए कि निवेश करने आए? आर यू हियर टू स्पेंड योर टाइम और इन्वेस्ट योर टाइम? जरा हाथ बाहर निकालो, थोड़ा लूज हो जाओ थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक, रिटर्न लेने आए। आर यू ऑल रियली रेडी? थोड़ा कुछ काम की चर्चा करें आपके साथ। सीआरसी बिल्डिंग वैल्यूज प्रिंसिपल बिफोर बिजनेस, सारे के सारे नेटवर्क को, जितने बिजनेसमैन हैं, ब्रोकर्स हैं, पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबका स्वागत है। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले रिलैक्स गाइस, प्लीज सेटल डाउन। थैंक यू। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपसे प्रॉमिस देना चाहता हूं कि आप मेरे साथ, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं, इन्वॉल्व करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? इन्वॉल्व। समय तो दे ही रहे हो, पूरा फायदा उठा लो। थोड़ा आवाज गूंज रहा है, इसको राहुल चेक करना प्लीज। सो गिव मी योर राइट हैंड आउट एवरीबॉडी। दाएं हाथ बाहर निकालिए। से लाउडली विद मी, कंसीव, नो एवरीबॉडी कम ऑन, कंसीव, बिलीव, अचीव। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, कम ऑन, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। तो बड़ा करना आसान है, यस नो? कम ऑन, यस नो? बड़ा करना आसान है पर बड़ा सोचना मुश्किल है। सो बचपन से पढ़ रहे हैं एबीसी, आज पढ़ेंगे सीबीए। कम ऑन, क्या पढ़ेंगे? सीबीए, नॉट एबीसी बट सीबीए। गिव मी योर राइट हैंड आउट वन मोर टाइम, कम ऑन। कंसीव, बिलीव, अचीव। तो हम यहां अपना समय निवेश करने आए हैं। तो जिधर भी यहां मैं कुछ वैल्यू क्रिएट करके जाऊंगा, क्योंकि मैं सीख रहा था बिल्डिंग वैल्यूज विद सीआरसी। बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो कहते हैं कि इफ आई टेल यू, यू मे फॉरगेट, बट इफ आई शो यू, यू मे रिमेंबर, बट इफ आई इन्वॉल्व यू, यू विल अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट एंड अप्लाई। तो बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलो भाई साहब, बोलिए भाई साहब, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, वुड यू एग्री विद मी, यस नो? ओके, लवली। तो मैं शुरू करूंगा गीता के एक श्लोक से। कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, कृष्ण के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसीलिए somebody is talking there please। कृष्ण के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, ऐसे ही हम सबके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जरा हाथ खोलिए, बाहर निकालिए, कितना पोटेंशियल है? जरा हाथ फैला के बताइए कितना है। स्पीक इट आउट वन मोर टाइम। पर क्या पूरे हॉल में एक भी आदमी कह सकता है कि वो अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल का इस्तेमाल कर चुका है? क्या एक भी आदमी कह सकता है कि मैं अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल को यूज कर चुका हूं? 50% नहीं बोल रहा, 25% नहीं बोल रहा, 10% नहीं बोल रहा, 1% बोल रहा हूं। आपके अनलिमिटेड का 1% इस्तेमाल कर चुके हैं, यस नो? अब प्रश्न उठता है क्यों? कम ऑन, प्रश्न उठता है ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है। इसका कारण है जो हमारे संस्कार है, जो हमारा बिलीफ है, वो कैसे निकलता है। समझना मेरी बात को ध्यान से। थाईलैंड के अंदर आदिवासी महिला बैम्बू स्टिक से अपने शरीर को भेज देती है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है टॉर्चर है, वो कहती है नो, बुद्धा इज गेटिंग प्लीज एंड गेटिंग प्यूरिफाइड। मैं और आप नहीं कर सकते, वो कर लेती है। मैं जज नहीं कर रहा ये सही कर रही है गलत कर रही है, पर मैं ये पूछ रहा हूं ये कर क्यों रही है। हाथ आगे लाइए, बिलीव, एवरीबॉडी कम ऑन, स्पीक इट आउट। कई लोग खाली होंठ हिला रहे हैं। एवरीबॉडी विद मी, कम ऑन, बिलीव। ये बिलीव कराता है काम। भाई लोगों, आज भी दुर्गा की लैमिनेशन हाथ में लेके जलते कोयले पे औरतें चल रही है बंगाल के अंदर। मैं और आप नहीं चल सकते, वो चलती है। एंड आई एम नॉट इवन जजिंग हर कि वो सही कर रही है गलत कर रही है। प्रश्न ये है कि वो कर कैसे लेती है। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन लिसन। आज ये गरुड़म थोक्कम, आदमी कीलो से अपने आप को टांग लेता है। साउथ इंडिया में ये पूजा हो रही है। प्रश्न ये नहीं है कि सही है कि गलत है, प्रश्न ये है कि जो आप नहीं करोगे ये कैसे करता है। ये सब अनयूजुअल डिफिकल्ट चीजें हैं। मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज, इफ यू वांट टू टॉक ऑन फोन, जस्ट मूव अराउंड अ लिटिल बिट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हियर मी नाउ, बी विद मी, बी विद मी। जीतू मोनू देखना प्लीज, बी विद मी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुर्गा की लैमिनेशन, ये कीलों से टांगना, ये मुंह को छेद करना,
ये इंसान अपने आप को इतना तकलीफ दे रहा है, ये मैं और आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि सही है कि गलत है, क्वेश्चन ये इन सब में कॉमन क्या है। भाई लोगों सुनना, एंटरप्रेन्योर हो आप लोग, बिजनेसमैन हो यहां पे, क्वेश्चन ये है कि कॉमन क्या है इन सब के अंदर। क्वेश्चन ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में लोग मुर्दा लाशें खाते हैं, पिता का देहांत होने पर उनको खाते हैं, मां का देहांत होने पर उनको खाते हैं। बाकी दुनिया में दफनाया जलाया जाता है, ये वो लाशें खा लेते हैं। मैं और आप नहीं कर सकते, ये करते हैं। मैं इसको भी जज नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल है, ये सारे अद्भुत, अविश्वसनीय, अनयूजुअल, डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट ऐसे काम आदमी कब करता है, वो क्यों करता है, वो कॉमन क्या है? मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू थिंक, कम ऑन। क्या ये इंपॉलिंग ये कहता है कि जितना मुंह में छेद कर लो भगवान उतनी आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगा। इनको लगता है कि भगवान को प्रवेश करने के लिए यहां से जगह चाहिए थी, मिल नहीं रही है। बात यह नहीं है सही है कि गलत है, बात यह है कि आप और मैं नहीं करेंगे, ये कर रहा है। क्यों? एवरीबॉडी गिव मी योर राइट हैंड आउट, कम ऑन। नो एवरीबॉडी लाउडर, कम ऑन। मेरे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए। भाई लोगों मेरी बात सुनना, ये आपका पड़ोसी देश बहुत मेहनत करता है, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। इतना मेहनत कौन करता है? लुक एट देम व्हाट दे आर डूइंग। इनके एक बड़ा डेवलपर हुआ करता था जिसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ब्रोकर थे, जिसने अपने 2 बढ़िया ब्रोकर भेजे थे यूएस मैनहट्टन, और ये पहुंचे वहां पे। बुरा नहीं मानना, थोड़ा कभी कभी कठोर भी बोलूंगा, चलेगा सबको? एक कम ऑन, यस नो। मैं कह रहा हूं ये जब पहुंचे यूएस में, उसामा भैया की टीम से निकले थे, और ये दोनों क्या बोल रहे हैं? और तेज चला, सबको मारने वाले हैं, और तेज चला, सबको मारने वाले हैं, और तेज चला, आज तो उड़ा देंगे, और तेज चला, आज खत्म कर देंगे। मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये मरने और मारने के लिए, नेगेटिव काम के लिए इतना मोटिवेटेड है, तो भाई लोगों धंधा बड़ा करने के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन तो बहुत आसान है। वीडियो वगैरह देखना, भाई लोगों इन सब में कॉमन क्या है? एवरीबॉडी लाउड, कम ऑन। होठ नहीं हिलाने, आवाज चाहिए। क्योंकि जितना देखो आप इन्वॉल्व होगे तो अटेंशन, अटेंशन होगा तो रिटेंशन। बात सुनना, कृष्ण क्या कहते हैं? यम यम वापी स्मरन भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेया तद्भाव भाविता। गिव मी योर राइट हैंड आउट एवरीबॉडी, कम ऑन, से लाउडली विद मी। यम यम, ना थोड़ा बाईं तरफ हाथ ले जाओ। एवरीबॉडी कम ऑन, यम यम, तम तम, जैसा जैसा। यू गॉट इट राइट। जैसा जैसा तेरा स्मरण भाव होएगा तू वैसा वैसा बनता। यू गॉट इट राइट। ये संस्कृत कहां से सीख लिया आपने? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए वार्म अप हो रहा है अभी। हाँ, यमी नाउ, यमी नाउ एवरीबॉडी। ये शुरुआत कहां से हो रही है? आपको मालूम है सामने क्या हो रहा है? बिलीफ कैसे बनता है बताता हूं। सामने क्या हो रहा है एवरीबॉडी? चीरहरण। हाँ, लाउडली, क्या हो रहा है? कम ऑन लाउड, क्या हो रहा है? चीरहरण। यस नो, कम ऑन लाउड, यस नो, यस यस। कपिल शर्मा शो देखा था? कोई बात नहीं। हाँ, ये चीरहरण, यस नो, कम ऑन लाउड, यस नो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सीताहरण। कम ऑन, क्या हो रहा है? सीताहरण। लाउडली, यस नो, हे कम ऑन, यस नो। नो, आपको लगा था ये महाभारत थी मतलब रामायण ही निकलेगी। हर साधु रावण नहीं होता है, कुछ साधु जेन्युइन भी होते हैं। कुछ साधु जेन्युइन भी होते हैं। हाथ आगे लाइए, पैटर्न बन जाता है। गिव मी योर हैंड्स आउट, कम ऑन। क्या बन जाता है? ना 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 ना, लाउडर है, हाथ बाहर निकालो सेठ जी। क्या बन जाता है? हाँ, थोड़ा हिलो सोनियो, कम ऑन। पैटर्न बन जाता है। नाउ हियर मी नाउ, ऐसे ही पैटर्न बनता है। कुछ ब्रोकर जो है ना सोचते हैं सारे डेवलपर ऐसे ही होते हैं। अब पता है हमारे को भाई साहब। अरे हमको क्या सिखा रहे हो भैया? हमें क्या सिखा रहे हो? रियल एस्टेट की मीट में आए हो? लेकिन शायद मेरी जानकारी कम हो सकती है, पर मैंने सीआरसी की टीम को बधाई एक बात के लिए दूंगा। ये मेरे को पहले ऐसा टीम मिली है
जिन्होंने शराब नहीं पिलाई, लड़की नहीं नचाई, कोई और काम नहीं किया, केवल वैल्यू क्रिएट करने के लिए आया। हाँ? एक नॉलेज फोरम बिल्ड किया। मतलब शायद एक जब ये मेरे से बात करने आए थे सलील जी, तो मैंने कहा यार रियल एस्टेट के प्रोग्राम में साधु को बुला रहे हो, क्या कर रहे हो? मतलब आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हो। मैं भगवत गीता पे बोलता हूं, वो लाइफ लेसन देते हैं गौर गोपाल जी। मतलब थोड़ा मेरे को अलग लग रहा है, अनयूजुअल। बोला यही करना अपने को, बिल्डिंग वैल्यूज है कि नहीं? वेरी वेरी सीआरसी, कंग्रेचुलेशन एंड वेल डन, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, हाथ आगे लाइए। क्या चेंज करना है? पैटर्न। ना लाउड, क्या चेंज करना है? किसका? हाँ, अपना करना। किसका करना है? हाँ, अभी यहां मन मन में ब्रोकर सोच रहे हैं सीआरसी वालों को करा दो। अच्छा, डेवलपर सोच रहे हैं ब्रोकर्स का करा दो, कुछ आ जाए आज। और कई बार दो पार्टनर साथ में आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सुन रही है कि नहीं सुन रही है? ना, हियर मी नाउ, हियर मी। देखिए मुद्दा पता है क्या? यह हाथी का छोटा बच्चा, इसके बारे में एक मैंने वायरल वीडियो में भी बताया था बहुत पहले। उसको ना लोहे की चेन से महावत बांध देता है, और बांध देता है, वो चेन तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, तो क्योंकि लोहे की मोटी जंजीर है वो तोड़ नहीं पाता। बहुत कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता, बहुत कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता। धीरे 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 विशाल हाथी बन जाता है। बाद में महावत उसको जूट की रस्सी से बांध देता है, पतली खूंटी से। पांव भी खींचेगा ना तो टूट जाएगी, पर क्या वो तोड़ पाता है? यस नो? हाथ आगे लाइए। क्या बन जाता है? पैटर्न। ऐसे ही अपने अपने धंधों में पैटर्न बने हुए भाई लोगों, ऐसे ऐसे पैटर्न लेके घूम रहे हैं। मार्केट स्लो है, बिकेगा नहीं। अच्छा, इसमें भी कुछ अलग प्रकार के डेवलपर या ब्रोकर होते हैं। मार्केट कैसी भी हो, वो पूरी जान लगाते हैं नया पैटर्न बिल्ड करने का। भाई साहब भाव, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग को पता है कैसे बात करते हैं, पर लेकिन ये नेगेटिव पैटर्न बनाता कौन है? अच्छा, तो आपको तो सबको पता ही है, गाय दूध देती है, यस नो? नहीं पता? कम ऑन, गाय दूध देती है, यस नो? नो। इसी तरह कस्टमर पेमेंट देता है, यस नो? नो। निकालनी पड़ती है। जैसे गाय से दूध निकालना पड़ता है, कस्टमर से भी पेमेंट निकालनी पड़ती है। वन मोर टाइम, कम ऑन, गाय दूध देती है, यस नो? ऐसे नहीं, थोड़ा एक एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा गर्दन हिलाना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसे गर्दन हिलाना। गाय दूध देती है, यस नो? लाउड, गाय दूध देती है, यस नो? मुर्गी अंडा देती है, यस नो? वो देती है, वो देती है। आपको लगा गाय दूध नहीं देगी मतलब मुर्गी भी अंडा नहीं देगी? मुर्गी अंडा अपने आप देती है, जबरदस्ती मत करना, दिक्कत हो जाएगी। हाथ आगे लाइए। फिर से पैटर्न खराब हो गया। कितनी जल्दी पैटर्न बनता है, समझ में आ रहा मेरा बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? अभी तो बोला गाय दूध देती नहीं, मुर्गी वो भी नहीं देती। नहीं भाई लोगों, कुछ कस्टमर गाय होते हैं, कुछ मुर्गी होते हैं। कुछ से पेमेंट निकालनी पड़ती है, कुछ अपने आप दे देते हैं। हर जगह जबरदस्ती नहीं की जाती है। कम ऑन, हर जगह जबरदस्ती। पर जो नया ब्रोकर बना है उसको भी एक एडवाइस दे दूं नए ब्रोकर लोगों को। भाई लोगों, कुछ कस्टमर ना गाय होते हैं ना मुर्गी होते हैं, बैल होते हैं। हाँ? वो कुछ नहीं देते, खाली सींग मारते हैं। इसीलिए गलत कस्टमर के पीछे मत भागो, कस्टमर पहचानो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नो? बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए वार्म अप तो हो गया, अब बिल्डअप करेंगे। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? यमी नाउ। ये दो लोग हैं जो सारा गड़बड़ कर रहे हैं। यही है जो पैटर्न खराब कर रहे हैं, एक शकुनी एक मंथरा। अच्छा, कहीं सोच रहे हैं भाई साहब ये तो सतयुग त्रेता द्वापर में होते थे। भाई लोगों, कलयुग में ये ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है कलयुग में। हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में, हर परिवार में, हर सेमिनार में भी है। मिलेंगे आपको बाहर, अब देखना। अभी टी ब्रेक होगी, बाहर मिलेंगे आपको। प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम बढ़िया था, पर होने कुछ नहीं वाला। शकुनी यही है। कौन है? शकुनी का प्रॉब्लम क्या है? उसको 99 अच्छी चीजें दिखा दो, एक कमी ढूंढ के ले आएगा। पर कृष्ण क्या है? अगर आप में 99 कमियां भी होंगी तो आप में एक अच्छाई निकाल के बड़ी कर देंगे। हाँ? यमी ना हो गाइस। अच्छा भाई साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बड़े अटेंटिव हो, बहुत ध्यान से अटेंड कर रहे हो। क्या नाम है आपका? हाँ जी, दीपक गुप्ता जी। हाँ जी, धन्यवाद दीपक गुप्ता जी। जरा हाथ बाहर निकालिए। हाँ, बोलो शकुनी को जीवन से निकाल दो। एवरीबॉडी कम ऑन, दीपक जी के साथ कम ऑन। शकुनी को जीवन से, हाँ, मंथरा को भी जीवन से
क्या कह रहे हो, निकाल दो कि घर जाते हैं? नहीं, ये भी दिक्कत है। कहीं सोच रहे हैं मंत्रा घर पे बैठी है, वो मंत्रा नहीं है, वो धर्म पत्नी है। हाथ आगे लाइए, पैटर्न ठीक करना है। क्या ठीक करना है? हाँ, ये मत सोचना भाई लोगों, याद रखना, ये जितने ब्रोकर लोग हैं पहले उनको बता दूं, परफेक्ट बॉस, परफेक्ट बीवी और परफेक्ट डेवलपर आपको 14 लोगों में कहीं नहीं मिलने वाला है कि नहीं? मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, जब मैं बीवी बोल रहा हूं ना तो समझना भैया जेंडर न्यूट्रल है, बुरा नहीं मानना, जेंडर न्यूट्रल है। शौहर भी कह रहा हूं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल तक होके आ जाओ, स्वर्ग लोक जनलोक महरलोक यज्ञ लोक ब्रह्मा के लोक तक घुमाओ। परफेक्ट बीवी ढूंढोगे बात बनेगी नहीं। हाथ आगे लाइए, बायां हाथ कमर पे रखो, दायां हाथ सामने, बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ सामने, दायां कंधा ऐसे कर लो। सारे सुमड़े हो आप भी, हाँ जी, हाँ हाँ, आगे करो, हाँ बोलो। इसीलिए गर्दन हिलाओ ना, इसीलिए परिस्थिति नहीं ठीक करनी, मनस्थिति ठीक करनी है। क्या ठीक करनी है? किसकी? हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ बन रही है बात, पैटर्न चेंज हो रहा है। हाँ दीपक जी, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा पैटर्न? हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है। अभी क्या हुआ देखो, दिक्कत ये है, वैसे तो आपको पता ही है डर के आगे होती है चीज, दर्द होता है जी, डर के आगे दर्द होता है, ये तो आपको पता ही है कि नहीं? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो सुना आपने है? तो पैटर्न। अब क्या हुआ, एक बार रात को 11:15 बजे मेरे को एक फोन आया, कोई लेडी बोल रही, बिंद्रा जी। मैं कहा हाँ जी। वो नंबर मिल गया। मैं कहा आगे बताइए। ओए आपने मेरे हस्बैंड को क्या ट्रेनिंग दे दी है? मैं कहा जी क्या ट्रेनिंग ले गए हैं? ओए आपके बाउंस बैक में आए थे आज, जब से घर पे आए सबको सोफे पे बिठा दिया है, सबको कह रहे हैं बैठो तुम्हारा पैटर्न ठीक करूंगा। तो देखो भाई, ये गड़बड़ नहीं करनी है, हाँ पैटर्न खुद का ही ठीक करना है। ठीक बात है कि नहीं? वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हाँ जी, क्या ठीक करना है? कौन करेगा? हम करेंगे। दीपक जी हम नहीं करेंगे, बोलिए मैं करूंगा। कौन करेगा? हाँ, हम में ना समझ में नहीं आता काम कौन करेगा। क्यों दीपक जी? नहीं फिर हम करेंगे, मैं करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक। शादी हो गई आपकी? हो गई है। बीवी किसकी है? मेरी है। नहीं बोले हमारी है, बोले हमारी है बीवी, नहीं बोले ना हमारी है, क्या बोले? मेरी है। जैसे बीवी मेरी है वैसे जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। हमारी नहीं होती है जिम्मेदारी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? हाँ, अगली बार से सलील जी दीपक जी मॉडरेशन के लिए आएंगे नहीं आपके पास, है कि नहीं? हाँ अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। बात यह है कि क्या बनना चाहते हैं, सेल्फ स्टार्ट या पुश स्टार्ट? कम ऑन, सेल्फ स्टार्ट या पुश स्टार्ट? देखो, गिव मी योर राइट हैंड आउट, गिव मी योर राइट हैंड आउट। से लाउडली, शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। लाउड, कम, वर्ड्स एंड थॉट्स आर कनेक्टेड। मरा से राम तक बंदा कहां से कहां पहुंच गया। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप, वो इंपैक्ट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। इसीलिए क्या कहना चाहते हैं, हर दिन क्या है, एक मौका है कि मुसीबत है? मौका है। आपको देखना पड़ेगा, जो भी मेरे पास है बकवास है, और कुछ कहते हैं नहीं जो भी मेरे पास है मेरे लिए। शब्दों का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप चूज करते हैं, कैसे वर्ड्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्म सुझाव। आप जाने अनजाने में अपने आप को कई सुझाव दे देते हैं, और वही सुझाव से दिक्कत होती है। सुबह ऐसे जल्दी उठना मुश्किल है, पर जिस दिन आपकी फ्लाइट होए और आपको अगर 7 बजे की फ्लाइट पकड़ने के लिए 4 बजे उठना होए, और 4 बजे का अलार्म लगाओ, नींद 3:45 ही खुल जाती है। यस नो? कम ऑन, यस नो? क्योंकि आप अपने मन को सुझाव दे चुके हैं, वो सुबह उठना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है, वो जाना ही जाना है। और दूसरी तरफ क्या, सुबह उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दोनों सुझावों में बड़ा फर्क है। बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी। इस सुझाव में बॉडी तुरंत होती है। मैं आपको बता रहा हूं भाई लोगों, ये बड़ा गेम चेंजर है। बिलीफ जो मैंने समझाया ना, ये क्या कर सकता है। आप जिंदगी में आज जिधर भी बैठे हैं ना, जहां भी पहुंचे अपनी जिंदगी में, ये अपने बिलीफ के कारण पहुंचे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जो भी अद्भुत कार्य करता है वो बिलीफ से निकल के आता है। तो आज हमें नया पैटर्न जो बिल्ड करेंगे, थोड़ा अपना स्विच ऑन करेंगे। बायां हाथ आगे लाइए, दायां हाथ नीचे, बोलिए स्विच ऑन। हाँ एक बार और बोलो, स्विच ऑन। हर आदमी के ना मेंटल स्विच होते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ऑन करने पड़ते हैं बाय डिजाइन।
वो ऑफ हो जाते हैं बाय चांस, ऑन करने पड़ते हैं बाय चॉइस। कम ऑन, स्विच ऑन। हाँ जी, अपना स्विच नहीं ऑन करोगे तो आप कईयों को ऑफ कर दोगे, आजू बाजू बहुतों को ऑफ करोगे। देखिए आपने लोग, जब खुद का ऑफ हो जाता तो आदमी सबका ऑफ करता है। बेटा भी कहता है जी मेरे मैथ्स में नंबर, हाँ तू ही साइंटिस्ट बनेगा, तेरा बाप तो बना नहीं। आदमी क्या क्या नहीं बोल देता है, मैं बताऊं आपको। जब अपना ऑफ होता है ना, हर एक का ऑफ करता है, उस समय सबका ऑफ करता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, दूसरों का नहीं, पहले अपना ऑन करना है। आइए विद मी, हाथ आगे लाई, बोले स्विच ऑन, लाउडर स्विच ऑन। एक पार्टिसिपेंट मिला मुझे, कहते बिंद्रा जी। मैं कहा जी। ओए ऐसे स्विच ऑन हो जाता है? मैं कहा हो जाता है। अच्छा, ऐसे ऑफ हो जाता होगा। मुद्दा ऐसे और ऐसे का नहीं है, मुद्दा आत्म सुझाव का है। किसका है? आत्म सुझाव का है। अपने आप को सुझाव देना सीखो, क्योंकि जाने अनजाने में आप सुझाव दे ही रहे हो। हाथ आगे लाई, क्या मार्केट मंदी है, ए चलेगा नहीं, ए हालत खराब है, ए ठंडी पड़ा है बाजार, ये क्या है? आप अपने आप को सुझाव दे रहे हो जाने अनजाने में। एक बार मैं 2010 की बात है, आप तो खैर रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो ग्रीनफील्ड कॉलोनी पता होगी आपको, एक जगह है, नाम सुनिए आपने? फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड कॉलोनी। भाई साहब, वहां बाई चांस एक ब्रोकर से मिला था मैं। सोना है सोना। हाउ दिस पीपल स्टार्ट नाउ। मैं मतलब भाई साहब गड्ढे खुदे हुए देखे आपने? मैं कहा पानी की पाइप डल रही है। वहां देख रहे हो वो ट्रांसफार्मर चल नहीं रहा है? मैंने कहा, कह रहे नए लग रहे हैं। सड़कें देख रहे हो जो टूटी हुई है ये? हाँ, क्योंकि अभी तक बनाई नहीं, अब बनेंगी। और अब जो बन रही है ना, जीके फेल कर देगा ये। इसको बोलते किलिंग द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। आपके यही ऑब्जेक्शन थे भाई, वहां पे पानी आता नहीं, सड़क है नहीं, जगह खाली पड़ी है, चोरी चकारी होएगी, अभी खाली ग्रीन ही ग्रीन है ग्रीन फील्ड में, मकान वहां पे है नहीं, अब ना बिजली है ना पानी है ना सिक्योरिटी है, लेकिन वो बताएगा आपको ऐसे। तो ये जो है ना, ये रियल एस्टेट वालों से आपको सीखने को मिलता है कि नहीं, कैसे आदमी आपको छोटे छोटे हिडन कमांड देता है। आप क्या बनना चाहते हैं भाई लोग, पुश स्टार्ट या सेल्फ स्टार्ट? ना, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या बनना चाहेंगे, चिंता युक्त या चिंता मुक्त? हाँ, ये अपने आप को जाने अनजाने में गलत सुझाव मत दीजिए। चिंता वहीं से आती है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। अगर कस्टमर से बात भी करनी हो, थोड़ी बिजनेस के लेसन भी ले लें, चलेगा? हाँ, अगर कस्टमर से बात भी करने हो ना, तो इंसाइटफुल डिस्कवरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए। आपको मालूम है, दुनिया के जितने बड़े इन्वेंशन हुए हैं वो सवाल पूछने के कारण हुए हैं। आप जानते हैं ये पहला सवाल क्या पूछा था कि आरम चिड़िया की तरह उड़ क्यों नहीं सकते? राइट ब्रदर्स ने, और क्या बना दिया उन्होंने? हवाई जहाज बनाया। सवाल पूछना आना चाहिए। क्या सवाल पूछना है? अपने आप से भी, कस्टमर से भी। बच्चे मां बाप की तरह क्यों लगते हैं? पहले भी लगते थे, पर ये जेम्स वॉटसन ने जब सवाल पूछा तो इसने डीएनए का आविष्कार किया। डीएनए समझा कैसे निकलता है। सवाल पूछना आना चाहिए लाइफ में भाई लोगों। जितने भी समस्याएं, भाई सेब पहले नहीं गिरता था क्या? सेब पहले भी गिरता था, पर न्यूटन ने पूछा गिरा क्यों? तो क्या निकल के आया, समझ में आया आपको? वेरी गुड। एडिसन से पहले भी लोग मोमबत्ती में काम कर रहे थे, धूप की रोशनी में काम कर रहे थे। जब तक ये सवाल नहीं पूछा तब तक ये बल्ब नहीं आया। ये एक बड़ी कला होती है कि कस्टमर से क्या पूछना है कि आपको वो सही जवाब दे पाए। मैं तो हेनरी जेकब की बात सोच रहा था कि ये कहता है कि सर्जरी इतनी पेनफुल है, इसका दर्द कैसे खत्म करें, तो एनेस्थीसिया आया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ, मैं ये देख रहा था कि ये कॉनराड कहता है कि हम इंसान के शरीर में कैसे देखें, तब इसने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। मैं ये देख रहा था कि भाई ये जब भी, इनफैक्ट भगवत गीता की शुरुआत भी एक सवाल से हुई है। हाँ, क्या सवाल है वो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये जो सवाल है, ये सवाल कि किम कुर्वतो संजय, मुझे बताओ संजय, वहां से शुरुआत हुई। जब अर्जुन ने भी सवाल पूछा कि भगवान मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता यू टर्न लेती है, उससे पहले खाली अर्जुन बोलते हैं। तो ये आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आना चाहिए। आपको पता है कस्टमर जिलेट जब इंडिया में आया फेल हो गया। हाथ आगे लाई, क्यों? गिव मी योर हैंड आउट, कम ऑन। पता नहीं क्यों, पूरी दुनिया में चल रहा है, इंडिया में फेल हो गया, चला ही नहीं इंडिया में।
परेशान। यूएस की टीम आई यहां पे, वो देख के उनकी बुद्धि चकरा गई। भाई उन्होंने एमआईटी में बनाया था जिलेट, वही टेस्ट किया, इंडियन लोगों के साथ भी टेस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। यहां आए तो फेल हो गया। यहां आके उन्होंने देखा कि भाई यूएस में जब रनिंग वाटर के साथ आदमी शेव करता है, भाई नलका खोला, दाढ़ी के बाल बाहर निकल आए ब्लेड में से। यहां पे मग्गे में पानी डाल के डुबो के ठाक ठाक मारता है और वो बाल बाहर निकले नहीं, अंदर बाल फंस जाए, आदमी का बेकार है, अपना पुराना उस तरह ठीक था, तो ये फेल हो गया। दूसरी दिक्कत क्या है, जो इंडियन दाढ़ी है, इंडिया में लोग रोज शेव करते नहीं, पैसे बचाते हैं, तो वो दाढ़ी और लंबी हो जाती है और उसके बाद शेव करो चलता नहीं। तीसरा, इंडियन दाढ़ी थोड़ी मोटी होती है तो वो और फंस जाए अंदर ब्लेड में। बाद में उन्होंने रिवर्स प्रोडक्शन किया और उसके बाद आज 93% मार्केट शेयर जिलेट का है और बाकी सबका 7% रह गया है। तो पहले कस्टमर को समझना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब ये नाइकी एडिडास इंडिया में आए, सब प्रोडक्ट लेके आए, बाद में जाके बाजार को अलग किया। नॉर्थ में और वेस्ट में खाली क्रिकेट और साउथ में और ईस्ट में खाली फुटबॉल, इन पे फोकस करना शुरू किया। प्रोडक्ट रेंज वैसे लेकर के आए अपनी। जब हॉर्लिक्स इंडिया में आया, बहुत चला, वुमेन हॉर्लिक्स और अच्छा बना के लाया। सुनना मेरी बात को, लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर के लिए लेके आया, बड़ा पोषण उसमें, बहुत पोषण उसमें। इनफैक्ट बच्चों का हॉर्लिक्स एवरेज था क्वालिटी में, लेकिन ये वुमेन हॉर्लिक्स फेल हो गया। हाथ आगे लाए, क्यों? जोर से बोलिए, समझ नहीं आया क्यों? लग रहा है क्यों नहीं चल रहा? मां जो इस समय गर्भवती है, उसको चाहिए पोषण, वो नहीं खरीद रही। बच्चा जिसको मैं एवरेज प्रोडक्ट ले रहा हूं उसके लिए खरीद रही है, तो ही नहीं समझ में आया। पूरी दुनिया में चलता है, इंडिया में नहीं चलेगा। हाथ आगे लाए, क्यों? क्योंकि इंडिया की मां थोड़ी अलग मां है, ये डिफरेंट मां है। आप गलत ले लिया आपने इसको, आप यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन मां मत समझ लेना। बोले क्या मतलब? बोले आप उसके पति के लिए कुछ लॉन्च करोगे, खरीद लेगी, उसके बच्चों के लिए लॉन्च करोगे, खरीद लेगी, उसके माता पिता के लिए लॉन्च करोगे, खरीद लेगी, सास ससुर के लिए लॉन्च करोगे, खरीद लेगी, पूरे परिवार में किसी के लिए लेके आओगे, सबका ध्यान रख लेगी। ये भारत की मां अपने आप को छोड़ करके बाकी सबका ध्यान रखने को तैयार है। बड़ा चैलेंज हो गया। हाँ, और अमेरिका की मां थोड़ी अलग होती है, वो ऐसी नहीं है भाई। मैं एक बार शिकागो में था, अपने गुरुदेव से बात कर रहा था। मैं शिकागो के बाद जब जर्सी आया था तो मुझे छोले चावल खाने को मिले थे। मैं बड़ा परेशान, एकादशी का दिन भी व्रत रखता हूं, मैं वेजिटेरियन हूं। ड्राई फ्रूट का पैकेट खरीदा, पानी की बोतल ली 7-Eleven में, और पीछे मुड़ा जैसे ही मैं, तो एक प्रैम में बच्चे को लेके जा रही है, एक वहां देवी जी शॉर्ट स्कर्ट में, और बच्चा था साथ में, प्रैम में बच्चा ही होता है, अपना लेके जा रही थी। वो कुछ अमेरिकन थी, तो जैसे ही मेरा पांव टकराया प्रैम से, मैंने बोला वो सॉरी, कितना ना वो अच्छा ओके। तो जब मैंने देखा, मेरी बुद्धि चकरा गई। मैं क्या देखता हूं जी, प्रैम में तो कुत्ता बैठा है, बच्चा पैदल चल रहा है। हाँ, प्रैम में कुत्ता, बच्चा पैदल चल रहा है। बाद में समझ में आया, वो एक्चुअली जो बच्चा था वो उसके पिछले पति की तीसरी पत्नी का था, कुत्ता उसका खुद का था। तो अमेरिकन मां अलग है। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, आगे झुकिए, बोली कंज्यूमर बिहेवियर। ना ना ना, थोड़ा आगे आओ ना, सोनियो, कम ऑन, कंज्यूमर बिहेवियर, कम ऑन, कंज्यूमर। प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जहां पे आपको कस्टमर के सारे दुख लेने हैं और कस्टमर को अपना सुख देना है। क्या मेरी बात समझ आ रही तिवारी जी? प्रोडक्ट ऐसा बनाना जहां कस्टमर के सारे दुख लेने हैं और अपना सुख उसको देना है। तरीका यही होता है, उसके क्या दुख है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद अपना। एक पुराना गाना भी हुआ करता था, दुख तेरे ले लूं मैं सुख तुझे दे दूं, आजा पिया। ओ यू गॉट इट राइट, थैंक यू। तो इसके बाद क्या है, ये जॉनसन एंड जॉनसन जब इंडिया में आया इसीलिए सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसे मालूम है कि जो अर्बन शहरों की मां है और सास है, वहां पे जो महिलाएं हैं वो एक्चुअली सास मानती है यूट्यूब को और मां मानती है गूगल को, और उसी से एडवाइस लेती हैं बड़े शहरों में। तो इन्होंने उसको कैप्चर किया और वहां से आगे किया। कोलगेट जब इंडिया में आया बिल्कुल फेल हो गया, बहुत साल चला ही नहीं। हाथ आगे लाए, क्यों? बहुत जोर लगाया, लोग बोले नकली है, नकली है, नकली है, लेते ही नहीं। दातुन दो लोग रगड़ेंगे, डाबर लाल दंत मंजन दो लगाएंगे, कुछ भी चूरन वूरन दो उनको घिस लेंगे। कोलगेट टूथपेस्ट लेके आए, बोलो नकली है, केमिकल है, नकली है, घटिया है, झूठ है, विदेशियों का फरेब है। इन्हें बात समझ आ गई।
दुनिया में पहली बार कोलगेट टूथ पाउडर इंडिया में लॉन्च किया। टूथ पाउडर लेकर और कहीं लॉन्च इंडिया में किया, और जैसे ही लोगों ने टूथ पाउडर हाथ में डाला और लेके उंगली पर रगड़ा, बोला ओरिजिनल आया है, ये ओरिजिनल है। इमीडिएटली पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। दीपक जी कॉर्नफ्लेक्स खाए हमने, देखो पूरी दुनिया में कॉर्नफ्लेक्स चलते हैं, यूएस सब ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, इंडिया में लेके आया फेल हो गया केलॉग्स। हाथ आगे लाइक क्यों नहीं समझ आया, बड़ा जोर लगाया समझने को, कॉर्नफ्लेक्स क्यों इंडिया में फेल हो गया। टीम आई, ओए होए होए, हैरान हो गए, बोले सारी दुनिया में कॉर्नफ्लेक्स ठंडे दूध के अंदर डाल के लेते हैं, इंडिया में लोग गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं। अब इंडिया क्या आयुर्वेद का देश है, किसका देश है, आयुर्वेद का देश। यहां दूध मतलब गर्म, कम ऑन लाउडली, दूध मतलब यहां ठंडा दूध होता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दूध मतलब गर्म। और वो जैसे ही इंडियन गर्म उबलते हुए दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाले और उसको मुंह में डाले, वो चिप होने लगे, खराब लगे उसको बिल्कुल, बस उसकी क्रंचीनेस खत्म, फ्लॉप हो गया वो बिल्कुल। ये परेशान कि गर्म दूध में कौन डालता है कॉर्नफ्लेक्स, क्यों दीपक जी, दूध मतलब गर्म। आपको भी शादी के बाद रात को छुआरे के साथ मिला होगा ना, देखो सबको ही मिलता है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी किसकी है, हमारी, किसकी है, कम ऑन, किसकी है, वेरी गुड, मेरी है। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, हाथ आगे लाइए, अभी कब आएंगे, कौन लाएगा, अब ठीक है, हाँ ये ठीक, हाँ मैं लेके आऊंगा, दैट्स राइट। मेरे ना एक प्रोफेसर है अग्रवाल जी, हमारे बड़ा बिजनेसमैन, हमारे क्लाइंट भी हैं, आर्मी में हुआ करते थे, कर्नल थे और रिटायर हुए, बड़ा अच्छा काम करते थे। उन्होंने अपनी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी खोल दी, तो उनका एक दोस्त बहुत पुराना उनको मिला, वो भी आर्मी में मैनेजर था उनके साथ, ना आर्मी में कर्नल था उनके साथ। तो बोला करके, यार अग्रवाल परेशान चल रहा हूं, नौकरी ढूंढ रहा हूं। बोला तू मेरे साथ कर्नल था, तू कहां नौकरी ढूंढ रहा है, मेरे यहां आ जा। ये भाई साहब ने उसको जनरल मैनेजर रख लिया, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स में ऑपरेशंस बहुत लगता है। अग्रवाल जी ज्वाइन कर गए, अग्रवाल जी का दोस्त उनको ज्वाइन कर गया। एक दिन रात को 7:45, 8:15 बज रहे होंगे, दोनों लेट अपने अपने केबिन से निकले, तो बोले यार अग्रवाल आज दिल की बात करना चाहता हूं। बोले बोल यार अग्रवाल बता, तूने और मैंने एनडीए के एग्जाम्स इकट्ठे ही तो दिए थे, हाँ या ना, तू और मैं इकट्ठे ही तो लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल भी बने थे, हाँ या ना, तू और मैं इकट्ठे वीआरएस लेकर के आर्मी से बाहर भी आए थे, हाँ या ना, तू और मैं जब सब कुछ इकट्ठे किए, आज तू कहां 2000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, मैं कहां तेरी कंपनी में मामूली जनरल मैनेजर। ये किस्मत नहीं है तो और क्या है, ये कम ऑन, ये किस्मत नहीं है तो और। अग्रवाल जी बोले मैं दोस्ती में ये बात लाना नहीं चाहता था, पर तूने आज ये बात छेड़ दी तो जवाब दूंगा। बोले तूने आज ये बात छेड़ दी, जवाब दूंगा। याद कर वो रात, मैंने इसका एक वीडियो भी डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे। याद कर वो रात के 2 बजे हम बारात में से लौट के आए थे और मैंने तुझसे कहा हमसे गलती हो गई, हम मशीन को कवर नहीं करके आए, और आज बर्फ गिर रही होगी, बत्ती जल रही होगी, बुझा के आ। तू नहीं माना, तूने कहा सो जा यार, हा? किसकी मशीन है, किसकी बिजली है, न तेरी न मेरी, सरकार की है, सो जा, सुबह बुझा देंगे। मैंने फिर इंसिस्ट किया नहीं, जिम्मेदारी अपनी है, क्योंकि हम ही आए वहां से तो बुझा के आनी चाहिए बत्ती। तू नहीं माना, मैंने फिर इंसिस्ट किया, तू नहीं माना। मैं -16 डिग्री में ओवरकोट पहन करके, लॉन्ग बूट्स पहन के तू सोता रहा। मैं वापस गया, 3 किलोमीटर पैदल चल के बत्ती बुझाई, मशीन कवर करी और 3 किलोमीटर पैदल चल के वापस आया। सुबह 4 बजे आके सोया। दोस्त वो दिन था और आज का दिन है। तू तब भी एम्प्लॉय ही था, इसीलिए तू आज भी एम्प्लॉय ही है, और मैं तब भी ओनर ही था, इसीलिए मैं आज भी ओनर ही हूं। एक इंसान ओनर बनता है पोस्ट और पोजीशन से नहीं, जिम्मेदारी लेने से। भाई लोग एंटरप्रेन्योर हो ना आप लोग, यस नो? कभी एक बारी मेरे पास एक लीडरशिप फनल एक प्रोग्राम हम करते हैं, बड़ा प्रीमियम प्रोग्राम है। आप में से 2-3 चेहरे में पहचान गया हूं, अटेंड कर चुके हैं यहाँ पे। ये भाई साहब ने अटेंड किया हुआ है, आपने अटेंड किया हुआ है, इधर अटेंड किया हुआ है, हाँ गगन जी, कई लोगों को मैं देख रहा हूँ अटेंड कर चुके हैं लीडरशिप फनल। मेरा बड़ा प्रीमियम प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योर्स का हाथ पकड़ के ले जाते हैं उन्हें ऊपर तक, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। वहां मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आया, वो एंटरप्रेन्योर नहीं एम्प्लॉय था। वो एम्प्लॉय था और आकर के बोला कि सर अब मैंने बिजनेस शुरू करना है।
तो मैंने नया स्टार्टअप करना है जी। मैं कहा बढ़िया, जॉब करते? बोले हाँ। कितना तनख्वाह लेते हो? वो 3 लाख रुपए महीना। वेरी गुड। कितनी देर की जॉब है? वही 8 घंटा 9 घंटा। मैंने कहा भाई एक काम करो, पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है पहले समझो। ये जो 3 लाख की नौकरी है ना, इसको रिजाइन कर दो। बोले ठीक है। इसको रिजाइन करके 1 लाख रुपए की नौकरी ज्वाइन कर, और वो नौकरी होनी चाहिए जहां तेरा 9 घंटे की ड्यूटी की जगह ड्यूटी हो जाए 18 घंटे की। और जो जूता यहां पे 1 खाता है वहां पे 100 जूता खा, यहां डंडे 2 खाता है वहां 200 खा। और जब तू ऐसा 2 साल तक कर पाएगा ना, तब तू एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार हो पाएगा। जितना स्ट्रगल एंटरप्रेन्योर की लाइफ में है वो कहीं और नहीं दिखाई पड़ता। क्या मेरी बात मानते हैं आप लोग? यस नो? इतना जूता जितना एंटरप्रेन्योर को पड़ता हर तरफ से, और वो करेज बिल्ड करना है। इसमें कर्जा बिल्ड नहीं करना है। क्या बिल्ड करना है? करेज। कर्जा नहीं बिल्ड करना है। हाँ, तो देखिए, पीपल डोंट रिमेंबर हु यू आर, दे रिमेंबर हाउ डू यू मेक देम फील। तो छोटा एक्टिविटी आपके साथ करना चाहता हूं जीतू। क्या एक्टिविटी करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं आज आजू बाजू लोगों से अपने ऐसे मिलो जैसे बेस्ट फ्रेंड से 10 साल के बाद मिल रहे हो। क्या नाम है आपका? इधर आओ विशाल, बड़े विशाल से लग रहे हो, इधर आओ। हाँ? विशाल, इमेजिन करो आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है? मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे अचानक मिल गया आके, तो कम एंड मीट मी। हाउ विल यू मीट मी? गुड यार, गुड, नाइस अटेम्प्ट। लेकिन क्या है, ये थोड़ा छोले भटूरे नहीं खाए अभी इन्होंने, है जी? विशाल, है? ओए विशाल, क्या है? कमाल ही कर दिया यार। और कुछ खाता भी तो नहीं है, बताओ यार, बहुत दिन बाद मिला और मजा ही आ गया। विशाल, ओ यार दोस्त, कमाल कर दिया यारा, तेरी यारी को मैंने खुदा माना। ओ यार, माय गॉड, दिल खुश कर दिया आज, इतने दिन बाद मिला। नाउ द वे आई मेट विशाल, मैं चाह रहा हूं कुछ इसी तरह से आजू बाजू, इतना नहीं, थोड़ा कम। विशाल का पीठ थपथपा देना, पानी पिलाना इनको। सैलरी जी प्रोग्राम के आज बाजू में एम्बुलेंस भी होनी चाहिए हमेशा, वो यमी ना हो। इतना नहीं, थोड़ा कम। ऐसे ही मिलना है कम से कम 20 लोगों से, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से 10 साल के बाद मिल रहे हो। परंतु ध्यान रखना, महिलाएं भी हैं। यानी मैडम वापस आया, दिक्कत हो गया है कि नहीं? हाँ, तो बी केयरफुल। थोड़ा प्रभु जी को छोड़ देना, प्रभु जी को तंग नहीं करना। Please stand up, come on, please stand up, please stand up, come on, please stand up. Everybody, everybody get ready. 3, 2, 1, go! कोई भी म्यूजिक नहीं प्ले कर रहा है, अभी भी नहीं प्ले किया है। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। नहीं, come on, come on, come on, you 30 seconds. Stand up, for the champions, for the champions. Laptop ले जाओ, आपके laptop. Stand up, for the champions, for the champions. Stand up. Lovely audience, lovely audience. हरीश सर कहते हैं, हाँ मोहित कहते हैं, ठीक है? लीडरशिप बन लिया, यस यस। थैंक्स गगन जी, थैंक यू। बैठिए, रिलैक्स एवरीबडी, रिलैक्स। क्या आप मिल पाए कुछ लोगों से? 5-10 लोगों से मिले? मैं आपको ना यहीं से देख रहा था। कुछ लोग तो बड़ा अच्छा मिलते हुए, पर कुछ लोगों को मैं देख रहा था अपनी जगह पे खड़े होके हंस रहे थे। ये किसी से मिलने नहीं गए। भाई लोगों, जो सबसे मिलने जा रहे थे उनसे बाकी सारे लोग मिल रहे थे। यस नो? यस नो? पर जो किसी से मिलने नहीं जा रहे थे ना, ध्यान देना, उनसे मिलने भी कोई नहीं आया। भाई लोगों, धंधा भी ऐसा ही है। अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो कस्टमर इनिशिएटिव लेगा। आप अपनी कुर्सी पे बैठे रह जाओगे तो कस्टमर भी आपको भूल जाएगा। हाँ, देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपन टेक इनिशिएटिव। व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, इट स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। ओके ओके, तो
एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे मैं। मेरा प्रश्न ये है आपसे, कितने लोग यहां पे ब्रोकर्स हैं? इसको ले जाओ विक्रम प्लीज, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ प्लीज। कितने लोग यहां पे ब्रोकर्स हैं? हाथ खड़ा करिए। कितने डेवलपर्स भी हैं? वो भी हाथ खड़ा करिए, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। ओके ओके, फैंटास्टिक। कितने खाली इन्वेस्टर हैं, ब्रोकर नहीं है जो? ओके, लवली ऑडियंस, थैंक यू थैंक यू। और बाकी दूसरे बिजनेसेस से हैं, राइट? ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। गिव मी योर हैंड्स आउट। मेरे और अपने बीच में अपना हाथ ले आइए, मेरे और अपने बीच में ले आइए। विवेक बिंद्रा नहीं दिखने चाहिए आपको, को ढक लीजिए अपने हाथ से। हाँ, ऐसा रखिए कि विवेक बिंद्रा नहीं दिखे। अपने हाथ को देख, हाथ बाहर निकालो, सोने हो। हाँ हाँ, ओके। तो अपने हाथ को देखो, सुंदर हाथ है आपका, क्या अद्भुत हाथ है आपका। लुक एट योर हैंड, डोंट लुक एट मी। और अब हाथ वहीं रखो, जरा गर्दन साइड में करो, मुझको देखो, मेरा घड़ी देखो, मेरा जैकेट देखो, हेयर स्टाइल देखो। अभी पतला हो गया हूं, पतली कमरिया मेरी, हाय हाय। मुझको देखो, ओके। वापस हाथ को देखो, थैंक यू। योर हैंड इज इट्स एन ऑस्पिशियस हैंड फॉर श्योर। रिलैक्स। अब एक बात पूछता हूं आपसे, जब आप अपने हाथ को देख रहे थे तो क्या आप लोगों को विवेक बिंद्रा दिख रहे थे? यस नो? कम ऑन, लाउड, यस नो? जब आप विवेक बिंद्रा को देख रहे थे तो क्या आपका हाथ आपको दिख रहा था? यस नो? जिंदगी भी ऐसी ही है, प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम तंग करना बंद कर देगी। नजर कहां पे है? दिखता क्या है? नजर कहां पे है? बगीचा वही है, मक्खी वही है, मधुमक्खी वही है। मक्खी 100 फल फूल को छोड़ के एक मलमूत्र पे बैठ जाती है और मधुमक्खी 100 मलमूत्र को छोड़ के एक फल फूल ढूंढ के उस पे बैठ जाती है। आपको दिखता क्या है? नजर क्या आता है? आपको नजर कहां जाती है? याद है मैंने कपिल शर्मा शो में एक एक्टिविटी किया था कि लाल रंग ढूंढो, किसी को याद है? देखा था आपने? क्या बताया था उसमें? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। वैसे यहां पे कोई मेरे साथ में मदद करेगा हरा रंग ढूंढने के लिए? हरा रंग का है, देवी जी की साड़ी पे है, सीआरसी के लोगो पे है, लाइट हली है, ये सुंदर से फूलों में हरा रंग है, पत्तों में हरा रंग है। वेरी गुड। और कहा वो टी शर्ट भैया ने हरे रंग की पहनी है, कृष्णा जी हैं हरे रंग के सुंदर से। ओ वेरी गुड, वेरी गुड। और कहां है हरा रंग? वो देवी जी ने कुछ हरा रंग का पहना है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ, ऊपर ही है कुछ हरा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओ वेरी गुड, फैंटास्टिक। जब आप हरा रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको गुलाबी रंग दिख रहा था? जब हरा रंग ढूंढ रहे थे तो पीला रंग दिख रहा था? बस यही बता रहा हूं भाई लोगों, जो जिंदगी में ढूंढोगे वही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। आप ढूंढ क्या रहे हो? आप ढूंढ क्या रहे हो? नजर क्या आ रहा है आपको? हाँ, बिकम अ पॉसिबिलिटी स्कैनर। हाथ आगे लाइए, आगे झुकिए, बोलिए ढूंढो ढूंढो, पॉसिबिलिटी ढूंढो। कुछ लोग डिफिकल्टी ढूंढने में लगे, कुछ पॉसिबिलिटी ढूंढने में लगे। आपको क्या ढूंढना है, डिफिकल्टी या पॉसिबिलिटी? इसीलिए डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है कबूल है। हाँ, लाइफ ऐसे ही होनी चाहिए। व्हेन यू गेट अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। क्योंकि भाई लोग यही लाइफ है। आप कभी, आप मिस्टेक करने में दिक्कत नहीं है, मिस्टेक रिपीट करने में दिक्कत है। गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती रिपीट करने में दिक्कत है कि नहीं? तो मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूं, इट इज ओके टू मेक मिस्टेक बट डोंट कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, ऑलवेज कीप डूइंग द फ्रेश मिस्टेक। कम ऑन, कीप डूइंग दी। तो बाजू वाले से हाथ मिलाइए, उसको बोलिए यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। मैं आपको एक बात बता रहा था कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते बढ़ते आप महसूस करेंगे एक चीज हमेशा अपनी लाइफ में, कि हमारे को किसी भी परिस्थिति के अंदर, ये मेरे विचार, अभी प्रभु जी ने किताब लिखी है एनर्जाइज योर माइंड, बहुत बढ़िया किताब है। आप लोग भी उसको ऑर्डर करिएगा, खरीदिएगा, पढ़िएगा। क्या करना चाहेंगे, क्राई या ट्राई? एवरीबॉडी क्राई या ट्राई? लवली ऑडियंस, क्या बनेंगे, वॉरियर या वॉरियर? योद्धा बनना है, वरी नहीं करना है। लाइफ कैसे, बाय डिफॉल्ट या डिजाइन, बाय चांस या बाय चॉइस? ये शब्दों को चुनना है आपको, इन वर्ड्स को चूज करेंगे तभी आपकी बात बनेगी। और तभी देखो मैं बताऊं, कस्टमर जो है ना, जरा बायां हाथ कमर पे लाइए, दायां हाथ सामने, हाँ हाँ, हाथ आगे लाइए, बोले खाली डीलिंग ठीक नहीं करनी है। डीले बना रहे हैं ना, डीले कर रहे हैं यहाँ पे लोग, डील कर रहे हैं। हाथ आगे लाइए, खाली डीलिंग नहीं ठीक करनी है, पहले फीलिंग ठीक करनी है। क्या ठीक करनी है? फीलिंग कम्स फ्रॉम कस्टमर सर्विस। कुछ अद्भुत 3-4 बातें बताता हूं आपको।
देखो ये जेट ब्लू एयरलाइंस है, ये एयरलाइंस पे एक आदमी जब भाई अपना बोर्डिंग पास लेकर के लाइन में लगने के लिए जा रहा था तो पहले स्टारबक्स पे गया, कॉफी ऑर्डर करी। अचानक वहां अनाउंसमेंट हुआ कि भैया आपकी लेन चेंज हो गई है और फाइनल बोर्डिंग चल रही है। ये भाई भागा वहां से, ये भाग के वहां गया, जाकर के नई लाइन में लगा, स्टारबक्स की कॉफी ऑर्डर कर नहीं पाया, परेशान रहा तो ट्वीट कर दिया कि मेरे से आज स्टारबक्स की कॉफी मिस हो गई, शहर में आके पीऊंगा आप लोगों के साथ में, ब्रेकफास्ट ले नहीं पाया मैं। और ये नई लाइन में पहुंच गया, जाकर के बैठा वहां पे। मार्केटिंग की टीम को उसने शिकायत नहीं करी कोई जेट ब्लू एयरलाइंस की, लेकिन मार्केटिंग की टीम ने स्टारबक्स लिखे होने के कारण और जेट ब्लू लिखे होने के कारण पढ़ लिया। जब तक ये आदमी पहुंचा, जब तक ये आदमी वहां पहुंचा, अपनी सीट पर जाकर के बैठा, उतनी देर में वो लड़की ला करके कॉफी आ गई। बोले हमारी गलती के कारण आपको कॉफी नहीं मिल पाई, हम खुद खरीद करके लेके आए, हमारी मार्केटिंग की टीम ने बताया। इसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस। नो बिफोर द कस्टमर टेल्स यू, एक्ट अपॉन इट बिफोर ही येल्स एट यू। टेस्ला ने एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी गाड़ियों की जिसने सारे सर्विस सेंटर बंद कर दिए, पहली ऐसी कंपनी जिसने सारे सर्विस सेंटर बंद कर दिए। बोले हम सर्विस सेंटर पर सर्विस देंगे नहीं। बोला फिर हम सर्विस सेंटर आपके घर पे लेके आएंगे। और ये पहली ऐसी कंपनी जो पूरा सर्विस सेंटर उठा के घर पे ले आया, जहां पे आपको गाड़ी की सर्विस करके दे रहे हैं। ये कस्टमर की प्रॉब्लम को हाथ आगे लाइए, कस्टमर सिग्नल देता है। वन मोर टाइम कम ऑन, कस्टमर सिग्नल। इंटेलिजेंट आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। वन मोर टाइम कम ऑन, इंटेलिजेंट आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। कस्टमर सिग्नल देता है कि इंटेलिजेंट आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, ट्राइडेंट होटल का, मुंबई, साउथ मुंबई, मैं इसी में रहता हूं जब भी मुंबई जाता हूं। कल नहीं रहा इसमें खाली मैं, कल मेरे को एक बड़ी स्पेसिफिक जगह काम था तो वहीं रुका। इसमें रहने का कारण क्या है, मैं एक दफा मेरा थोड़ा पेट खराब था, मॉर्निंग में उठा, दही का एक कप लिया और चला गया ब्रेकफास्ट में। अगले दिन चेकआउट बाई चांस मुझे ही करना था क्योंकि टीम ने उस समय ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। तो मैं बिल सेटल जब करने गया, उसने ब्रेकफास्ट का चार्ज अलग से लगा रखा था। मैंने कहा भाई ब्रेकफास्ट तो मेरा इंक्लूडेड था और वैसे भी मैंने दही लिया था, आपने चार्ज लगाया हुआ अलग से ओवर एंड अबव द रूम रेंट। बोला सर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। मैंने इनको बोला कि सर ब्रेकफास्ट मेरा ना इंक्लूडेड था, आप कहो तो मैं मोबाइल से आपको दिखा देता हूं। नहीं माना, वो बोला आई एम सॉरी सर, लाउडली क्या बोला, वापस अंदर गया, 30 सेकंड में वापस आ गया। बोला सर मेरे से गलती हो गई, आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, मैं फटाफट से नया बिल बना के देता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ओबरॉय तो हमेशा अच्छा काम करता है, गड़बड़ हो गया कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई, आप इंसान गलत नहीं, नो प्रॉब्लम। अपना बिल सेटल हुआ, निकल गया मैं। बाद में टीम का फोन आया, सर सॉरी सेटल वगैरह सब आपको करना पड़ा। क्या है सर, इस बार ना हमारा लड़का एब्सेंट था तो उसको मालूम नहीं था सब कैसे करना है, तो बुकिंग के टाइम पे आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड नहीं किया होगा उसने। माय गुडनेस, मैंने मोबाइल निकाला और मैंने देखा मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ ये ओबरॉय के लोग ऐसे लोग हैं जो मेरी गलती को अपनी गलती बताने लगा और मेरी गलती के लिए खुद अपने आप से माफी मांगने लगा। और मैं इतना शर्मिंदा हुआ, वो दिन है, आज का दिन है, मैं उनको धन्यवाद भी करता हूं और हर बार उन्हीं के होटल में जाकर रुकता हूं। मतलब इमेजिन करिए, मैंने उसको गलत बोला, उसको भी उसने अपनी गलती मान लिया। और जब आप इस प्रकार की सर्विस देते हैं तो ये बात बहुत दूर तक जाती है। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस नो? आप सर्विस से ना आदमी की आत्मा को जीत सकते हो, उसके दिल को जीत सकते हो अगर आपको सर्विस देनी आती है। मैं आपको बताता हूं, बास्किन रॉबिन्स, ये न्यू जर्सी की कहानी है। ये कोविड का टाइम था, बॉस्टन में जर्सी के अंदर एक बूढ़ी महिला 90 साल की फंस गई वहां पे, हेल स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म, कुछ खरीद नहीं पा रही, कोविड में सब कुछ बंद हो रखा है। तो उसकी बेटी ने एक ट्वीट कर दिया बॉस्टन से कि मेरी दादी बैठी है 90 साल की जर्सी के अंदर, उसको कोई राशन पहुंचाने में 15 दिन का मेरी मदद कर सकता है क्या? इन्होंने पढ़ लिया बास्किन रॉबिन्स, इनका काम राशन देना नहीं, आइसक्रीम देना है। पर आपस में टीम पे बात किया, बोले वैसे भी आइसक्रीम बिक नहीं रही है, चलो को अच्छा काम ही कराते हैं। ये 20 दिन का राशन लेकर के उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए और जाकर के राशन दे दिया। वो लड़की ने दोबारा ट्वीट किया बॉस्टन से कि बास्किन रॉबिन्स के लोग कैसे हैं, देखो कमाल कर दिया, उन्होंने अद्भुत काम कर दिया, मेरी दादी को जाके वो जिंदा बच पाई इनके कारण। ये ट्वीट वायरल हो गया और ये ट्वीट पढ़ लिया बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ने ये ट्वीट पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या बोला, दिस इज व्हाट अमेरिका इज ऑल अबाउट। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का लगभग सबसे शक्तिशाली रहा हुआ राष्ट्रपति, आप उसको खरीद नहीं सकते पैसे से। और उसने बोला मैं जिंदगी भर के लिए बास्किन रॉबिन्स का ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूं,
जब जाते हैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम खाते हैं और उसको ट्वीट करते हैं और फोटो डालते हैं। आप ऐसे आदमी को पैसे से ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकते। ऐसे आदमी को आप पैसे से ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकते। तो ये सर्विस की जो ताकत है हर बिजनेस में। आपको पता है, मैंने एक बड़ी रियल एस्टेट की डील के लिए बैठा। मेरा एक दोस्त है हनी कटियाल, नोएडा में आप लोग हैं काफी लोग, तो इसलिए आपको पता होगा। हनी ने मेरे को एक बहुत बड़े डेवलपर से मिलवाया रियल एस्टेट के, और मेरे को ना एक प्लेट चाहिए थी, और एक प्लेट चाहिए थी जहां मैं 800 आदमी बिठा सकूं। और 35,000 स्क्वायर फीट की एक प्लेट उसी के पास थी और किसी के पास थी नहीं। अच्छा प्रोजेक्ट था वो, और टोटल मेरे ख्याल है शायद 35 करोड़ के आसपास की डील थी। और मैं आप लोग को तो कईयों का प्रोजेक्ट भी समझ में आ गया वो कौन सा है, जो नोएडा के हैं। नाम मत लेना भाई लोगों प्लीज। मैं उनके साथ बैठा, वो मुझे रेडिसन ले गया एक साइड में कमरे में बैठा करके, बोला अब थोड़ा बैठते हैं हम लोग, सूप वूप लेते हैं, ऑर्डर करते हैं। मैं कहा मैं तो बड़ा शाकाहारी टाइप आदमी हूं, तो मैंने अपना अलग से रिक्वेस्ट करके एक कप सूप बनवाया। वो डेवलपर का भी सूप आया, हनी कटियाल का भी आया, मेरे साथ एक और डायरेक्टर थे उनका भी आया। अपन सूप पीने लगे। सूप पीते पीते बातचीत हो रही प्रोजेक्ट के बारे में, कितने दिन में बनेगा, कब तक कंप्लीट कर दोगे इसका, वो कब आ रहा है आपका पोजीशन वगैरह, सब जो भी 4-5-6 काम के सवाल होते हैं सारे पूछ लिए, रेरा वेरा इधर उधर। तो जवाब दे रहा नहीं, मैं तो बस आप समझ लो दिसंबर तक खत्म है, दिसंबर तक खत्म है, दिसंबर तक खत्म है, भी कर देंगे। हमने कहा भाई आप सूप नहीं पी रहे? बोले पी रहा हूं, अभी खत्म हो जाएगा। तो 1-2 मिनट हुए, 3-4 मिनट, हमने कहा सूप नहीं पी रहे आप? बोले बस अब देखो, अब बात खत्म होते होते खत्म हो जाएगा। तो मेरा ठंडा हो जाएगा। फिर फाइनली उसने बोला अगले मत रिकॉर्ड करो। तो भैया को पता है किसकी बात है ना। सुनो, उन्होंने लास्ट बात बोली, अगले 1 मिनट में पूरा कप खत्म मिलेगा। क्या बोली? अगले 1 मिनट में पूरा कप खत्म मिलेगा। 15 मिनट और हो गए, मीटिंग खत्म हो गई, उसने सूप पीना शुरू भी नहीं किया। फिर हमने हन्नी भाई को बोला कि जो आदमी ने पिछले 1 घंटे में 6 बार कमिट करके सूप का कप नहीं खत्म किया, वो प्रोजेक्ट क्या डिलीवर करेगा, प्रोजेक्ट क्या खत्म करके दिखाएगा? हाँ? ऐसे ही लोगों की बिल्डिंगें गिरती हैं और उसके वीडियो बनते हैं फिर। है कि नहीं? No, I'm just saying। तो ये क्या होता है, देखिए, कंपनी दैट हेल्प ना, वे डोंट गो देयर। रिच कार्ल्टन की एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक भाई यहां रिच कार्ल्टन में सो के उठा, जल्दी में था, इसको फ्लाइट पकड़नी थी, भागा। फ्लाइट पकड़नी थी, भागा, तैयार होकर के निकला। ये अपना मोबाइल का चार्जर होटल में छोड़ गया, गलती से छूट गया, और ये भाग के गाड़ी पकड़ के अपने घर पे पहुंचा। और जैसे ही ये घर पे पहुंचा तो वहां पे रिच कार्ल्टन का थैला बाहर टंगा हुआ था। रिच कार्ल्टन का थैला वहां टंगा हुआ था और उसमें लिखा कि सर आपका चार्जर वहीं छूट गया था। इससे पहले कि आप घर पहुंचते, मोबाइल आपका डिस्चार्ज होता, आप चार्जर ढूंढते, आप परेशान होते, हमने आपके शहर के एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट करके वहीं से लोकल चार्जर खरीद के आपको दिया है। तो हम आपको आपका ओरिजिनल चार्जर सर बाद में कुरियर करेंगे, नहीं तो वो टाइम से पहुंच नहीं पाता। दिस इज व्हाट रिच कार्ल्टन डिड। छोटी सी चीज, एक इनिशिएटिव, लेकिन वो कहां तक दूर तक जाता है, कैसे जाता है। आई टेल यू, एक यूएस में एक ब्रेड की कंपनी सैन्सबरी, जैसे इंडिया में ब्रिटानिया है, सैन्सबरी की ब्रेड आती है टाइगर ब्रेड। टाइगर ब्रेड को देख करके छोटी बच्ची ने वहां पे, लिली ने बोला, दिस लुक्स लाइक जिराफ ब्रेड, इट डजंट लुक लाइक अ टाइगर ब्रेड। उसका टेक्सचर ऐसा था। लेकिन पापा ने कहा कोई बात नहीं, ईमेल लिख दो। तो उन्होंने लिखा, डियर सैन्सबरी, व्हाई टाइगर ब्रेड इज कॉल्ड टाइगर ब्रेड, इट शुड बी कॉल्ड एज जिराफ ब्रेड, और लव लिली रॉबिन्सन, नीचे साइन भी कर दिया अपना। देख रहे हो, चिट्ठी पे साइन भी किया हुआ, क्यूट 3.5 साल की बच्ची साइन करके बोल दिया, इट शुड लुक लाइक, इट शुड बी कॉल्ड एज जिराफ ब्रेड। इमेजिन, इसके मार्केटिंग के आदमी मैनेजमेंट के पास पहुंच गया, लड़की ठीक कह रही है जी, इसका नाम जिराफ ब्रेड ही होना चाहिए। अच्छा, कंपनी के चेयरमैन पगला गया, उसको गुस्सा आ गया, क्या बेकार की बात करते हो। बोला, टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल इन कंपैरिजन टू जिराफ, हु विल रिमेंबर जिराफ, पीपल विल रिमेंबर टाइगर, कंटिन्यूअस टाइगर। और वो बोल भी दिया, मार्केटिंग वालों को वो काम नहीं है, ये फालतू स्टोरी उठा के ले आते हैं। अच्छा, ये मना कर दिया, मार्केटिंग वाला अंदर से कन्विंस था। उसने एक सवाल पूछा, कम ऑन एवरीबॉडी, एक सवाल पूछा, और क्या सवाल पूछा, क्या हम ईमानदार कंपनी है, हाँ या ना? आर वी एन ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो? मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं, चुप हो गए और तुरंत कह दिया, ठीक है, ओके, गो हेड, कर दो आप जिराफ ब्रेड। इस कंपनी ने जाकर के नया ब्रांडिंग किया। लिली को बोला, लिली, आई थिंक अवर टीम वॉज सिली, यू वर राइट, इट शुड बी कॉल्ड एज जिराफ ब्रेड। ब्रेड के साथ में लिली की फोटो लगा दी, एक नया कैंपेन लॉन्च कर दिया कि आपकी टाइगर ब्रेड ओरिजिनल टाइगर ब्रेड ही है,
पर इसका लिली के हमने सजेशन पे इसका नाम जिराफ ब्रेड कर दिया है, क्योंकि ये जिराफ जैसी ज्यादा लगती थी, तो ईमानदारी हम चाहते थे प्रैक्टिस करना, और साथ में ये लिख करके और लिली की फोटो भी लगा करके दिया। तो जितनी ब्रेड उन्होंने पिछले 4 साल में बेची थी, उससे ज्यादा ब्रेड अगले 4 महीने में बेची उन्होंने, बिकॉज ऑफ डिसऑनेस्टी। इमेजिन ये बहुत सारी दुनिया भर की कहानियां हो, एक इंडिया की कहानी सुनाता हूं आपको, क्विक वन। महिंद्रा हॉलीडेज, ये लड़की को फोन आया कि भैया हम लोग गाड़ी में आ रहे हैं और हम लोग लेट हो गए हैं, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, क्या आप हमारे बच्चों के लिए खाना रख सकते हैं? और जैसे ही रिक्वेस्ट किया कि बच्चों के लिए खाना रखना, तो वहां लेडी ने रिसेप्शन पे बोला हाँ जी रख लेंगे बच्चों के लिए खाना, कोई बात नहीं, रख लेंगे। तो ये गई शेफ के पास, बोला यार बच्चों के लिए खाना रखो। ये नहीं देखो माल बेच के भूल जाओ, ऐसे नहीं, कस्टमर सर्विस क्या होता है। 2 बच्चों के लिए खाना बचा के रखना। उसने कहा कहां पहुंचे हैं वो लोग? तो इसने फोन करके पूछा कहां पे है, तो इसने कहा नहीं भाई साहब, वहां तो चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं और ये लंबे जाम में फंसेंगे, क्योंकि वहां से पीएम का भी मूवमेंट है, तो उनके लिए दोपहर का खाना मत रखो, उनके लिए शाम का खाना रखना। अब ये सोचने लगी मेरी शिफ्ट 2 बजे खत्म हो जाएगी, मैं क्या करूं। इमेजिन, इस लड़की ने उसको बोला कोई बात नहीं, आप 2 बच्चों का खाना पैक तो करो। इसने खाना पैक कराया, अपनी खुद की पर्सनल स्कूटी उठाई और शहर के उस रास्ते पे जो दूसरी तरफ से जाम खुला हुआ था, ड्राइव करते करते वहां पहुंच गई। और आप कहां पे, आप कहां पे, आप कहां पे, आप कहां पे, कोऑर्डिनेट करके उनके पास आई। बोली जैम में आप फंसे रह जाते, खाना मिलता नहीं, बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं सोची खाना मैं यहीं पे लेकर के आ जाऊं। एंड दिस लेडी गॉट फूड देयर। सो बेसिकली आप, मेरा यहां पे यही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि जैसे अगर किसी का दिल जीतना हो ना, तो उसका तरीका यही है, ये हिडन कमांड्स आप दे सकते हैं। अब अगर आप ईमानदार हैं, हाथ आगे लाइए, पहले एवरीबॉडी कम ऑन, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। वन मोर टाइम कम ऑन, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। वुड यू ऑल एग्री विद मी, यस नो? तो मेरे को अच्छा, मैं वैसे बता रहा था कुणाल भाई को कि मैं रियल एस्टेट वालों के साथ काम नहीं करता हूं। बहुत सालों से मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है, क्योंकि मेरे जब तक भी कहीं पैसे फंसे आज तक, खाली किसी भी क्लाइंट पे, तो रियल एस्टेट पे फंसे हैं और कहीं नहीं दुनिया में फंसे हैं। बट इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव कम बैक, है कि नहीं? इट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू जज द कंपनी। देखिए, अब आप थोड़ा टैक्टिक्स भी लगा सकते हो। अगर हमने प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट प्रोग्राम किया है आज, अब टैक्टिक्स भी लगा सकते हो, टैक्टिक्स की कमी नहीं है, लेकिन पहले प्रिंसिपल फिर प्रॉफिट। वुड यू एग्री विद मी, यस नो? अब ये भी ना कि हिडन कमांड, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आदमी कहता है मेरे टूथपेस्ट में है कि नहीं मालूम, तेरे में है तो तू ही दे दे मुझे, तो औरों का लेना बंद करता है, पता नहीं इसमें नमक है कि नहीं, इसमें तो कंफर्म है। इसे बोलते हैं हिडन कमांड। हाथ आगे लाइए, हिडन कमांड, जोर से बोले कम ऑन। सामने वाले को पता ही नहीं चलता, प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। तो ये क्या है, इसका एक तरीका होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाथ आगे लाइए, बिना बोले कस्टमर के मन में मेरे कॉम्पिटिटर के लिए शक पैदा कर देना। सुनिए सुनिए सुनिए, वन मोर टाइम, कम ऑन, हियर वी आउट। हाथ आगे लाइए, बिना बोले मेरे कस्टमर के मन में मेरे कॉम्पिटिटर के लिए शक पैदा कर देना। तो उसके मन में जब शक पैदा हो जाता है ना, प्रॉपर्टी यही मिलेगी, सही मिलेगी यही। जैसे आज तक सबसे तेज, ये पिछले 17 साल से बोल रहा, सबसे तेज, सबसे तेज, सबसे तेज। आदमी के मन में आता, बाकी धीरे ही होंगे फिर, है कि नहीं है? इट्स ए हिडन कमांड। इसको लैंड माइन अप्रोच बोलते हैं। लैंड माइन क्या होती है? जमीन के नीचे सुरंग, दिखती नहीं है, पांव रखते ही फटेगी। अब जैसे ना लेडीज कपड़े खरीदने जाती है, साड़ी खरीदने जाती है, साड़ी खरीदने जाती है तो क्या बोलती है? भैया और दिखाओ, भैया और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ। अब भैया थक जाता है, साड़ी खत्म, तो इसने कैंपेन लॉन्च कर दिया, और दिखाओ, और दिखाओ। क्या कैंपेन लॉन्च किया कि भैया नहीं दिखा सकता, अमेजॉन दिखा सकता है। यात्रा, यात्रा क्या कहता है? एहसान मत लो, डिस्काउंट लो, क्योंकि आपको एहसान लगने लग जाता है। मम्मी माने खाली डिटॉल का धुला, ये क्या बात हुई? मम्मी और किसी को क्यों नहीं मानती? दीज आर हिडन कमांड्स। इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। दीज आर हिडन कमांड। कितना देती है सबके दिमाग में है, सबके दिमाग में आ गया। सबसे ज्यादा एवरेज कौन सी गाड़ी की है? मारुति। तो दीज आर हिडन कमांड्स। यही है राइट चॉइस बेबी, बाकी सारी रॉन्ग चॉइस है। शॉप क्लूज क्या कहता है? सब कुछ होलसेल रेट पे। तो आपका टैगलाइन क्या है? आपका पंच लाइन क्या है? ठंडा मतलब कोका कोला। ये भाई का भी देखो ना, जख्मी जूतों का अस्पताल, जख्मी जूतों का अस्पताल। ओपीडी का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक। गेम चेंजर है, गेम चेंजर। और ये तो छोड़ो, इसके आगे है, ये कहता है कुलदीप सर ऐसे पढ़ाते हैं कि गजनी को भी याद रहता है।
आपका हिडन कमांड क्या है, आपका कॉल टू एक्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। सो हमने काफी समय लिया। आई थिंक आई वांट टू रैप अप इन नेक्स्ट 5-7 मिनट्स, पर उसमें मैं चाहूंगा कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। चलेगा सबको? अभी नहीं, 1 मिनट के बाद। पहले जरा हाथ ऊपर लाइए, हाथ ऊपर लाइए, बोले जमाना बदल रहा है। एवरीबॉडी गाइस कम ऑन लाउड, जमाना। देखो आप ट्रैवल एंड टूरिस्ट का जमाना जो है ना, ट्रैवल एजेंट्स को ये सब के सब खा गए एग्रीगेटर्स आकर के। कैसे जमाना बदल रहा है आप देख रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स को रेगुलेटर्स और ई पोर्टल्स ने खत्म कर दिया है। आप देख रहे हैं आज स्टेशनरी पेपरलेस होती चली जा रही है। हाथ आगे लाइए, कम ऑन जमाना। नो एवरीबॉडी लाउड, कम ऑन जमाना बदल रहा है। किताबें इस समय किंडल में मूव कर गई है, जमाना बदल रहा है। आप देख रहे हैं इस समय बिजली अब सोलर होती चली जा रही है। इलॉन भैया आ गए, जमाना बदल रहा है। हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी, कम ऑन जमाना बदल रहा है। ये राशन की दुकान वाले की शक्ल देख रहे हो? बीकाजी कामा प्लेस में लगी, इसकी वही फोटो खींच के लाए। हाँ, लेकिन अगर आप इसको देखोगे ये ज्यादा दिन हंसेगा नहीं, अभी हंस रहा है, क्योंकि इसका धंधा खत्म करने के लिए बहुत लोग आ गए हैं। जमाना बदल रहा है, गाड़ियां ड्राइवरलेस होती जा रही हैं, डीवीडी अब यूट्यूब पे मूव कर चुकी है। जमाना बदल रहा है। ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम खा गया। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था दीपक जी, अब व्हाट्सएप चिट्ठी लेके जाता है। कभी भेजिए कबूतर से चिट्ठी? आपने नहीं भेजी ना, अच्छा किया। गड़बड़ हो, कबूतर में एक्यूरेसी नहीं, पड़ोसन को चिट्ठी मिल गई, पोल खुल गई आपके, है कि नहीं? तो कबूतर के बाद शाही पैगाम आया, स्लो था। डाकिया आया और स्लो हुआ। टेलीग्राम आया, थोड़ा फास्ट हुआ। टेलीग्राम को कोरियर खा गया, वो बहुत फास्ट था। कोरियर को ईमेल ने खत्म कर दिया। ईमेल को सोशल मीडिया खा गया। सोशल मीडिया को व्हाट्सएप ने खत्म कर दिया। अब व्हाट्सएप के खात्मे के लिए 25 टीम बैठी है सिलिकॉन वैली में। हाथ आगे लाई, कम ऑन जमाना। भाई लोगों, खुद को अपने आप बदल लो तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिस दिन जमाना आपको जबरदस्ती बदलेगा ना, उस दिन दर्द बहुत होगा। आइए विद मी, उस दिन दर्द बहुत होगा। So, I want you all to stand up. Come on, please stand up, my champions. Come on. Let us celebrate for these champions. Give me your hand in the air and shake your body. And let us celebrate like real champions. Everybody hands up in the air. Everybody hands up in the air. Come on. Stand up, stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. Thank you. Hear me now. Hear me now. Thank you. अब सुनो, खड़े रहेंगे मेरे साथ अगले 3-4 मिनट। है स्ट्रेंथ? श्योर? मैं क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहा हूं। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? क्या बनना चाहते हैं, फर्स्ट मूवर या फास्ट मूवर? लाउडर, एवरीबॉडी पार्टिसिपेट, कम ऑन। फर्स्ट मूवर या फास्ट मूवर? फास्ट मूवर। नो 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 नो, अब आवाज पेट से चाहिए, कम ऑन। कई लोग अभी भी होठ ला रहे, बाजू वाला बोल लेगा मेरा काम चल जाएगा। कम ऑन, फास्ट मूवर। वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात भाई लोगों, दायां पांव आगे लाओ, दायां पांव आगे लाओ, दोनों हाथ ऐसे रखो। हाँ, शेक योर बॉडी, से लाउडली विद मी, कम ऑन, फास्ट मूवर। लाउड, फास्ट मूवर। तो आपको बोलना होगा, कब बोलना है पता है? पहला कंप्यूटर दुनिया का जेरोक्स लेके आया। कोई जरूरी नहीं जो पहले आया भाई लोगों वो आगे जाएगा। याद रखना, मैसेज बहुत बड़ा दूंगा। कोई जरूरी नहीं जो पहले आया वो आगे जाएगा। ये दोनों जेरोक्स की टेक्नोलॉजी, जेरोक्स की मैन पावर ले गए, दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हो गए, जेरोक्स बैंक करप्ट हो गया। आगे वही जाएगा जिसकी स्पीड तेज है। कम ऑन, फास्ट मूवर। यमी नाउ। देखिए भाई लोगों, बाडा, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, मीगो, पामओएस, विंडोज, सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आए, पर जिस दिन बाजार में एंड्रॉइड आया सबका गेम ओवर हो गया। हटा के लाइए, कम ऑन, फास्ट मूवर। जिंदगी में याद रखना भाई लोगों, सबसे पुराना जो बैठा है बाजार में जरूरी नहीं वो चलेगा, चलेगा वही जिसकी स्पीड तेज है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हाँ, आगे देखो, पकड़ो, अभी पकड़ो, इस मैसेज को लेके जाना है आपको यहां से। नोकिया, ब्लैकबेरी, सीमेंस, मोटरोला, सोनी एरिक्सन सब आए, पर जिस दिन एमआई आया सबका गेम उड़ा दिया। आर यू विद मी लाउडली? कम ऑन, फास्ट मूवर। आगे वही बढ़ेगा जिसकी स्पीड तेज है। अब ये देखना जरा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 200 साल, डाबर 150 साल, हमदर्द को 100 से ऊपर, यूनिलीवर को 100 होने वाले हैं। बाबा जी आ गए। जैसे ही बाबा जी आए जी, सबका बाजार हिला दिया। हाँ, वो बोलती रह गई, सोनाक्षी सिन्हा आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है। आचार्य बालकृष्ण थोड़ा मुस्कुराते हैं, बोले बेटी दंत कांति स्माइल है कि नहीं? मुद्दा बड़ा सिंपल है भाई लोगों। आगे वही जाएगा जिसकी स्पीड तेज है। कम ऑन, आगे वही जाएगा जिसकी, दोनों हाथ आगे, बाहर जोर से, कम ऑन, फास्ट मूवर। क्या बनना चाहेंगे? कम ऑन। हाँ, हियर मी नाउ, हियर मी नाउ, हियर मी नाउ, क्विकली। वेब क्रॉलर, लाइकॉस, अल्टा विस्टा, याहू, एक्साइट, डॉगपाइल, आरजीव, एमएसएन, 17 सर्च इंजन आए।
जिस दिन 18वां सर्च इंजन आया सबका गेम ओवर। आगे वही जाएगा भाई लोगों जिसकी स्पीड तेज है। ये मत बोलना अभी बाजार में पहले से है, वो नहीं जाता आगे, आगे वही जाता है जिसकी स्पीड तेज है। कामली और तेंदुलकर में पहले कामली आया, बाद में तेंदुलकर। कामली का कॉटनी वॉच ने हेलमेट तोड़ दिया, तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार दी, कामली टीवी पर सच का सामना करता रह गया। Are you with me? Yes, no? आगे वही जाएगा जिसकी स्पीड तेज है, जो फास्ट मूवर है। ये बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स पिछले 39 साल से काम कर रहे थे। कौन आ गया यार उसके बाद? कोई तो आया होगा। कौन है? ओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ना 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 ना, ये थोड़ा खाली जोकिंगली अपनी तारीफ कर रहा हूं। कहा गुरुजी के सामने मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ठीक है, तो जोकिंगली। पर एक बात सही है इसमें, जोक जोक में 100 से अच्छे अवार्ड हो गए ज्यादा अभी पूरी दुनिया भर के हमारे पास में, और 1 बिलियन का मंथली व्यूअरशिप हो गया है हमारा अक्रॉस सोशल मीडिया। 100 करोड़ वीडियो व्यूज पर मंथ चल रहा है। कितना? 100 करोड़ वीडियो व्यूज पर मंथ चल रहा है इस समय। आपको जान के अच्छा लगेगा, हम दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। 9 बार अलग अलग टाइटल पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुके हैं, 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत चुके हैं, 1 बिलियन का मंथली एक्टिव यूजर हो चुका है इस समय हमारा। दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी ऐप बनाई और सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे साथ लोग जुड़ करके आईबीसी की तरह, चैनल पार्टनर्स की तरह बहुत कमाते हैं। पर यह बात जरूर कहूंगा, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। कम ऑन, पढ़े लिखे होने से अच्छा है, क्योंकि अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते भाई लोगों, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। अनपढ़ वो है जो ऐसे ही पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी, है कि नहीं? सो वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। व्हाट्स दैट वन वर्ड? कम ऑन लाउड गाइस, व्हाट्स दैट वन वर्ड? नाउ। अगर आप 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो एवरीबॉडी 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो झपकी लीजिए। 1 दिन के लिए खुशी चाहते हैं तो एवरीबॉडी पिकनिक पर जाइए। 1 हफ्ते के लिए खुशी चाहते हैं तो छुट्टी पर जाइए। 1 महीने के लिए खुशी चाहते हैं तो ये जो जोर से हंस रहे हैं ना, काफी पीड़ित है बेचारे। पर अगर 1 साल के लिए खुशी चाहते हैं तो खूब पैसा कमा लीजिए। भाई लोगों, सारी जिंदगी के लिए खुशी चाहते हैं ना, तो जो अपनी जीविका के लिए करते हैं उससे प्यार करना सीखिए। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए आज पुनर्जन्म होना चाहिए, डिस्कशन नहीं डिसीजन होना चाहिए। बाजू वाले से हाथ मिला के बोलिए हैप्पी बर्थडे यारा। हो सके तो बाजू वाले के साथ सेलिब्रेट करिए, बोले आज पुनर्जन्म होना चाहिए, हैप्पी बर्थडे यारा। थैंक यू। तो मैं अब चलता हूं, दुआओं में याद रखना। आज आपके साथ बहुत अच्छा समय बीता। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। So thank you very, very much. Lots of love to CRC, building values.